हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी जीडी का एग्ज़ाम 10 जनवरी से शुरू हो गया था, तो आज है आपका 12 जनवरी और 12 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। तो इस वीडियो में आपको हम बताने वाले कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके जीके जीएस या फिर कि करंट अफेयर से पूछे गए थे। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस करवाया जाता है। साथ ही साथ आपको बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, जैसे कि वीडियो अपलोड किया जाए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और बाकी आपको अगर सभी शिफ्टों का पीडीएफ लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि इसी नाम से दिया हुआ है। तो आप टेलीग्राम में आपको चारों शिफ्टों का पीडीएफ शाम में दे दिया जाएगा। बाकी आपका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि क्वेश्चन बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज कौन कौन से क्वेश्चन आपके 12 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। लेकिन उससे पहले आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि स्टार्टअप इंडिया योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय आपका राइट आंसर था। तो यहाँ पर आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय राइट था, जिसमें कि आपकी स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की गई थी। स्टार्टअप इंडिया योजना एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना है, जिसे 16 जनवरी 2016 को बैंक वित्त प्रदान करके भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देने और समर्थन करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इसका उद्घाटन पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल में ही शिवसेना ने महाराष्ट्र से किसे राज्यसभा का नया सदस्य आपका नियुक्त किया है। तो यहाँ पर आपका नया सदस्य पूछा गया था। जैसे कि महाराष्ट्र में भी राज्यसभा के चुनाव और भी कई राज्यों में हुए हैं, तो महाराष्ट्र में जो राज्यसभा के चुनाव हुए हैं तो वहाँ पर पूछा गया था कि कौन इनमें से सदस्य आपका चुना गया है। तो केंद्रीय मंत्री और भाजपा उम्मीदवार, एक तो आपके पीयूष गोयल थे जो कि भाजपा से उम्मीदवार थे, जिन्होंने राज्यसभा का चुनाव जीता है। इसके अलावा बीजेपी के एक और उम्मीदवार आपके अनिल बोंडे थे। इसके साथ ही आपके भाजपा के धनंजय महादिक ने भी जीता हुआ, यानी कि पीयूष गोयल, अनिल बोंडे, धनंजय महादिक, इन तीन लोगों ने महाराष्ट्र से राज्यसभा का चुनाव जीता हुआ था। तो इन्हीं तीन में आपको एक ऑप्शन में कोई दिया होगा जो कि राइट आंसर था। तो ऑप्शन तो यहाँ पर नहीं मिल पाते हैं, लेकिन इनमें से कोई ऑप्शन आपका होगा जो कि राइट आंसर था, जिसमें कि महाराष्ट्र से अभी हाल में ही राज्यसभा का सदस्य चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लोकसभा से था कि अगर भंग ना हो तो उसका कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है। तो यदि समय से पहले भंग ना किया जाए तो लोकसभा का कार्यकाल अपनी पहली बैठक से लेकर के अगले 5 वर्षों तक चलता है। तो यहाँ पर 5 वर्षों तक आपका राइट आंसर था। अगर बीच में आपकी लोकसभा भंग नहीं की जाती है तो आपके यानी प्रधानमंत्री जी के द्वारा भंग नहीं होती है, तो 5 वर्षों तक आपकी लोकसभा का गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आपका पूछा गया था यहाँ पर, नेक्स्ट आपका था कि क्षत्रिय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। यानी क्षत्रिय नृत्य की बात करें तो क्षत्रिय नृत्य 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। यानी कि जो 8 शास्त्रीय नृत्य दिए गए हैं भारत के, उनमें से एक है आपका क्षत्रिय, और ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। तो असम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ का क्षत्रिय आपका शास्त्रीय नृत्य है। वर्ष 2000 में इस नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में शामिल होने का गौरव प्राप्त हुआ था। तो अगर ये आपसे पूछ लिया जाता है कि क्षत्रिय नृत्य को शास्त्रीय नृत्यों में कब शामिल किया गया था, तो सन 2000 आपका यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी थी। तो 2011 की अगर हम जनगणना की बात करें कि इस देश में साक्षरता में वृद्धि हुई है, देश की साक्षरता दर पुरुषों के लिए आपकी 74.04%, और आपकी टोटल अगर कुल बात करें तो 82.14%, और महिलाओं के लिए 65.46% यहाँ पर राइट आंसर था, जो कि महिलाओं की पूछी गई थी। तो 65.46% यहाँ पर राइट आंसर थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि किस देश का संविधान सबसे बड़ा और विस्तृत है। तो भारत का संविधान विश्व के किसी प्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यानी भारत आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, जो कि राइट आंसर था, जिसमें उसके अंग्रेजी भाषा संस्करण में 146 385 शब्दों के साथ 25 भागों, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियों को शामिल किया गया, जिसमें कि आपके 104 संशोधन भी आपके 2019 तक किए जा चुके थे। वर्तमान में और भी बढ़ गए, जबकि शब्दों के आधार पर मोनाको का संविधान सबसे लिखित यहाँ पर छोटा संविधान है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अपना कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट आया हुआ था हमारा, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन था ये पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा महिला क्रिकेटर नहीं है। वहाँ पर आपको महिला क्रिकेटर से संबंधित पूछा गया था कि कौन सा इसमें महिला क्रिकेटर नहीं है।
तो महिला क्रिकेटर की बात करें तो साइना नेहवाल आपका राइट आंसर था। तो साइना नेहवाल यहाँ पर राइट आंसर था, जो कि पूछा गया था कि आपको ऑप्शन में दे दिया था, वो कहा था कि इनमें से कौन सी महिला क्रिकेटर नहीं है। तो साइना नेहवाल आपके ऑप्शन में था, जो कि आपकी क्रिकेटर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था नेक्स्ट आपका था कि संविधान से संबंधित, लेकिन अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको वीडियो को लाइक भी कर देना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही आपको PDF लेने के लिए टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना है। ये क्वेश्चन था कि आपका संविधान का अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है। जो संविधान का अनुच्छेद 15 एवं 16, 29 के प्रावधानों पर ध्यान देना आवश्यक है, जो कि निम्नलिखित अनुच्छेद 15 है। राज्य के किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। यानी आप देखेंगे तो ये आपका समानता का अधिकार अनुच्छेद 15 जो संविधान का हमें बताता है। तो समता का अधिकार यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे कौन सा पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ओवरऑल यहाँ पर हम बात कर लेंगे, हिंदी को लेकर भी बात करेंगे। तो हिंदी में आप अगर देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पर, तो हिंदी में आपका पूछ लिया गया था एक आपका कि गूलर का फूल जो होना है उस मुहावरे का क्या अर्थ होता है। अगर गूलर का फूल होने की यहाँ पर हम बात करें तो इससे ये संबंधित होता है आपका किसी का काफ़ी समय तक यानी लंबे समय तक दिखाई ना देना। जैसा कि आपको पता होता है इंग्लिश में लॉन्ग टाइम नो सी बोलते हैं, तो काफ़ी लंबे समय तक जब कोई दिखाई नहीं देता है तो इससे आपका उसे गूलर का फूल बोला जाता है। साथ ही आपका रात्रि का पर्यायवाची पूछा गया था। तो अगर हम रात्रि की बात करें कि रात्रि का पर्यायवाची क्या होगा, तो रात्रि के पर्यायवाची में आपका निशा भी होता है, आपको पता होगा। तो निशा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, और भी होंगे आपके ऑप्शन में जो भी दिए हुए होंगे। नेक्स्ट आपका एक चालुक्य वंश से संबंधित कोई क्वेश्चन आया हुआ था जो कि मिल नहीं पाया, लेकिन अगर आज का आपका इस शिफ्ट में 12 जनवरी को था एग्जाम, तो आपको वो यहाँ पर बताना है। साथ ही साथ आपका चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया था जो भी यहाँ पर नहीं मिल पाया। यानी चालुक्य वंश से भी आपका एक क्वेश्चन था, चंद्रगुप्त मौर्य से भी एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था जो कि नहीं मिल पाए। अगर आपको याद हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही रीजनिंग में आपका स्लॉग्स पूछा जा रहा है, एनालॉजी पूछा जा रहा है, आपका ब्लड रिलेशन आ रहा है। यानी ओवरऑल यहाँ पर रीजनिंग का लेवल भी काफ़ी आपका ईजी आ रहा है। साथ ही साथ मैथ थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, लेकिन अगर आपने थोड़ी भी पढ़ाई की हुई है लेकर के कि आपका मैथ का थोड़ा भी अगर नॉलेज है यहाँ पर ठीक ठाक कैलकुलेशन, तो आप 14 से 15 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। लेकिन बाकी अगर आपकी ज़्यादा ही अच्छी है, कैलकुलेटिव पार्ट आपका ठीक ठाक है, तो आप 17 से 18 क्वेश्चन आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हैं। हिंदी यहाँ पर ओवरऑल काफ़ी ईजी पूछी गई थी। आपका गद्यांश जो आया हुआ था मोस्टली सभी ने कर लिया था। गद्यांश आपका काफ़ी आसान सा। आपका यहाँ पर आपका संप्रदान से क्वेश्चन था, जैसे आप क्रिया पढ़ सकते हैं, आप विशेषण पढ़ सकते हैं, संप्रदान पढ़ सकते हैं। कुछ इस तरह के चैप्टर हैं जो आप लास्ट में जिनका आगे एग्जाम है वो लोग देख के आ सकते हैं, जिससे कि उन्हें आसानी होगी। तो ये था आज आपका 12 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस जो भी पूछा गया था SSC के एग्जाम में, उन सभी को बताने का पूरा प्रयास किया है। तो आपको एफर्ट्स के लिए बस वीडियो को लाइक कर देना है, साथ ही आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचता रहे। बाकी मिलेंगे सेकेंड शिफ्ट के एनालिसिस में। जय हिंद।